Good morning, Standard 9. Today we are going to read our Beehive book, and today we are going to read the first chapter, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. So, स्टूडेंट आज हम लोग Beehive बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखी हुई है. सो इस कहानी में बेसिकली ये कहानी जो है वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट है कि फ्यूचर के स्कूल्स कैसे होंगे और फ्यूचर की जो एजुकेशनल जो मेथड है वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा. उसी के ऊपर ये स्टोरी है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर क्लासेस. सो फर्स्ट ऑफ all, I would like to start with the introduction. This story takes us to the world of the future where computer will play a major role. तो बच्चों ये कहानी हमें भविष्य के तरफ लेके जाती है जहाँ पर कंप्यूटर एक मुख्य किरदार निभाएंगे. जैसे कि आने वाले भविष्य में कंप्यूटर पे हम लोग फुली डिपेंडेंट हो जाएंगे और सारे जो वर्क्स होंगे वो कंप्यूटर के मेथड कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाएंगे. बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट देन. तो जितने भी किताबें और स्कूल अभी हम लोग अस्तित्व में हैं, जो जानते हैं, अभी जो हमारे पास रियल बुक्स है और रियल स्कूल है जहाँ हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो ये सारे का जो अस्तित्व है वो आने वाले भविष्य में खत्म हो जाएगा. ओके, अब आते हैं कहानी में. टोटल 5 कैरेक्टर हैं. उन 5 कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, जान लेते हैं और समझ लेते हैं कौन क्या है. मागी, शी इज़ अ गर्ल ऑफ 11. मार्गी एक 11 वर्षीय लड़की है. शी राइट्स अबाउट द स्टोरी ऑन 17 मई 2157 इन हर डायरी. और जिसने अपने डायरी में 17 मई 2157 को एक कहानी लिखी थी. सेकेंड कैरेक्टर इज टॉमी. ही इज़ अ बॉय ऑफ 13. दूसरा कैरेक्टर टॉमी है जो 13 वर्षीय लड़का है. ही फाइंड्स अ रियल बुक विच ही शोज टू मार्गी. उसे एक दिन वास्तविक किताब मिलती है जो वो मार्गी को दिखलाता है. थर्ड है मिसेस जॉन्स. शी इज़ द मदर ऑफ मार्गी. तो मिसेस जॉन्स टॉमी और मार्गी की माँ है. मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर दैट टीचेज द किड्स. और चौथा कैरेक्टर है मैकेनिकल टीचर जो वो बच्चों को उनके घर पे ही पढ़ाया करता है. पांचवा और आखिरी कैरेक्टर है कंट्री इंस्पेक्टर. ही रिपेयर्स द मैकेनिकल टीचर्स एंड सेट्स देम करेक्टली. तो कभी कभी अब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं तो वो समय के साथ ख़राब हो जाते हैं, तो उसे रिपेयर करने के लिए एक टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है. तो यही कंट्री इंस्पेक्टर है जो घर घर जाकर इन मैकेनिकल टीचर्स को और सो कॉल्ड कंप्यूटर टीचर्स को कलेक्ट करता है, फिक्स करता है. ओके, तो अब हम लोग आते हैं कहानी के समरी पे. ओके, The story begins with a diary entry dated 17th May 2157 by मागी. तो ये कहानी शुरू होती है 17 मई 2197 को एक डायरी एंट्री के साथ. 17 मई 2197 को मार्गी अपनी डायरी में एक एंट्री लिख रही होती है जो कि एक 11 वर्षीय लड़की है. She wrote today टॉमी फाउंड अ रियल बुक. वह अपने डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली. टॉमी वॉज अ 13-year-old बॉय. टॉमी कौन है? टॉमी एक 13 वर्षीय बालक है, लड़का है. वेन दे टर्न द येलो एंड क्रिंकली पेजेस ऑफ द बुक. तो जब इन्हें ये किताब मिलती है तो वो किताब काफ़ी पुरानी थी, तो इनके पन्ने जो हैं वो बिल्कुल पीले हो गए थे और सूख गए थे. दे वर सरप्राइज टू रीड वर्ड्स विच वर स्टैटिक इंस्टेड ऑफ मूविंग एज द वर्ड्स डू ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर. तो जब इन्हें ये किताब मिलती है तो ये किताब को देखकर बड़े ही ज़्यादा असमंजस में पड़ जाते हैं कि इनके जो लेटर्स हैं, तो इन्हें जब किताब मिलती है तो ये किताब काफ़ी पुरानी थी और इनके पन्ने बिल्कुल पीले थे और इन पे जो टेक्स्ट थे, इट मीन्स जो लेटर्स थे, जो वर्ड्स थे, वो स्टैटिक थे. इट मीन्स वो स्थिर थे, हिल डुल नहीं रहे थे, जैसा कि उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स रैंडमली मूव करते थे स्क्रीन पे. द बुक वॉज अबाउट अ स्कूल. यह किताब एक स्कूल के ऊपर थी. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. मार्गी यह देखकर थोड़ी सी आश्चर्यचकित हो जाती है, वो थोड़ी चिंतित हो जाती है. शी आस्क्ड व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल. कहती है कि स्कूल के ऊपर लिखने की क्या आवश्यकता है. शी हेटेड स्कूल. उसे स्कूल से नफरत थी. मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स.
तो उनके जो मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर थे वो ज्योग्राफी में उनकी टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहे थे और मार्गी अनफॉर्चुनेटली उन टेस्ट में बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी। द रीज़न वॉज डैट इट वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, और इसका कारण यह था कि मैकेनिकल टीचर्स की जो सेटिंग थी वो थोड़ी फास्ट कर दी गई थी, जिस कारण वो अपने लेक्चर्स को बहुत ही जल्दी बहुत तेज गति से डिलीवर कर रहा था, जिस कारण से मार्गी को उनके दिए हुए लेक्चर्स को समझने में परेशानी होती थी, जिस कारण उनके टेस्ट में मार्गी के टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे थे रैंडमली। दिस मेड हर हेट द स्कूल मोर देन एवर, और इस कारण यह हुआ कि मार्गी स्कूल से दूर होने लगी और उसे स्कूल के नाम से ही नफरत होने लगी। द कंट्री इंस्पेक्टर वॉज सेंट फॉर, जब यह बात मार्गी के मदर मिसेस जॉन्स को पता चली तो उन्होंने कंट्री इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। कंट्री इंस्पेक्टर घर आते हैं और मैकेनिकल टीचर को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड, इसका जो स्पीड है थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो मैं इसके स्पीड को सेट कर देता हूँ और एक 10 वर्षीय बच्चे के लेवल के अनुसार इसको सेट करके वे चले जाते हैं ताकि मार्गी को लेक्चर समझने में कोई परेशानी न हो। सो मार्गी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो मार्गी टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी टोल्ड हर दैट दिस वाज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड सेंचुरीज अगो, तो इसका जवाब टॉमी मार्गी को देते हुए कहता है कि ये बहुत पुराने जमाने का स्कूल है, आज से सैकड़ों वर्ष पहले इस तरह के स्कूल हुआ करते थे। She read the book for a while. She said anyway they had a teacher. तो मार्गी थोड़े क्षण के लिए इस किताब को पढ़ती है, उसके बाद वो पढ़ना बंद कर देती है और कहती है ठीक है कुछ भी हो, उनके पास एक टीचर तो था। इट मीन्स कि टीचर मतलब कौन, रियल टीचर न, ठीक है। जैसे आज के डेट में हम लोगों के स्कूल्स के पास होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, कोचिंग्स में होते हैं, और हमारे होम ट्यूशन में जो टीचर आते हैं दैट इज रियल टीचर, नॉट अ मैकेनिकल वन। ओके, सो Tommy told her that they indeed had a teacher, but it was a man. तो टॉमी कहती कि हाँ उनके टीचर तो हुआ करते थे लेकिन वह एक व्यक्ति हुआ करता था। मार्गी सेड आई वोंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, तो मार्गी इस पे थोड़ा सा कटाक्ष व्यक्त करते हुए कहती है कि नहीं, मैं किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में आने नहीं दूंगी। Tommy told her that the teachers taught kids in a special building and all the kids went there. तो टॉमी उसके इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहता है कि नहीं मार्गी, पहले के टीचर्स बच्चों को इसी तरह पढ़ाया करते थे और सारे बच्चे एक ही जगह पर जाकर एक ही कक्षा में एक ही जगह पर पढ़ाई किया करते थे। They weren't even half finished when Margie's mother called. अब जब टॉमी मार्गी को ये सारी चीज़ें समझा रहे थे उसी क्षण उनकी माँ आवाज़ लगाती है और कहती है कि चलो मार्गी स्कूल टाइम हो गया है। टॉमी वॉक्ड अवे विद द बुक, और टॉमी भी अपनी किताब लेकर अपने कमरे में चला जाता है। सो मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, तो मार्गी अपने स्कूल रूम वाले में चली जाती है, यानी इट मीन्स कि उस घर में ही एक प्रॉपर रूम बना हुआ था जो एक स्कूल रूम के नाम से डेडिकेटेड था। वहाँ पे मैकेनिकल टीचर्स का सेटअप वगैरह तैयार किया हुआ था और उसी रूम में मार्गी जाकर अपने लेक्चर्स को अटेंड किया करती थी। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और यह बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल में था। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और समय पे मैकेनिकल टीचर ऑन हो गया था, उसकी स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन ऑन हो गई थी और वह मार्गी का वेट कर रहा था। The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. तो स्क्रीन ऑन होता है और उससे आवाज़ आती है कि आज हम लोग एडिशन में प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द पेपर स्लॉट, और कल के दिए गए गृह कार्य को जो पेपर स्लॉट है उसमें आप डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए। मार्गी डिड सो विथ अ साइन, मार्गी इसे ऐसा ही करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, उस क्षण भी वह पुराने स्कूल के बारे में ही सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शॉटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे।
तो सोचते हैं कि कितना अच्छा लगता होगा कि जब पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाया करते थे, एक साथ हंसते हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, पूरे स्कूल कैंपस में इधर उधर भागते होंगे, फुल मस्ती किया करते होंगे और छुट्टी में एक साथ वापस घर भी आते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग, वे सभी एक ही चीजों को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, सो इस कारण वे होमवर्क में भी एक दूसरे की मदद कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो शिक्षक होते थे वे एक पीपल हुआ करते थे, एक रियल मैन हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4, और सॉरी स्टूडेंट्स, और मैकेनिकल टीचर अपने लेक्चर देने में बिजी होता है क्योंकि वो एक मैकेनिकल टीचर था। तो जिस तरह से उसको प्रोग्राम किया गया था वो अपने प्रोग्राम को डिलीवर कर रहा था, अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा था। ऐसा नहीं कि जैसे हम टीचर्स जब हम पढ़ाते हैं तो आप बच्चे कभी बात करते हैं तो हम लोग आपको उसी क्षण टोक दिया करते हैं, दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टडीज। तो ऐसा नहीं था, वो मैकेनिकल टीचर था। तो वो मार्गी के इस बर्ताव को नहीं जान सकता था, समझ सकता था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्गी यह सोचती है कि कैसे पुराने दिनों में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी किया करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह यह सोचते थे कि वो लोग कितनी मस्ती किया करते थे। सो स्टूडेंट, दैट वॉज द समरी ऑफ द फन दे हैड। आई होप नाउ यू गाइज अंडरस्टूड इट वेरी वेल नाउ। ओके, आशा करता हूँ कि आपको कहानी का पूरा सार अब समझ में आ गया और कहानी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ मूविंग about the exercises and the word meanings, so it will be provided you in a PDF format. Okay, let's meet in our another class. Till now, goodbye for everyone.